गुरु गोविंद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। ये वही श्री गुरु गोविंद हैं जिन्होंने जो भील समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी रहे और भील समुदाय को आंदोलन के साथ जोड़कर अंग्रेजों, सूदखोरों, नशे के कारोबारियों के खिलाफ उन्होंने जन क्रांति की अलख उनके मन में जगाई। और इसीलिए ये जो अहम कार्यक्रम है उसमें साफ तौर पर इस ऐसे गुरु को नमन, ऐसे संत को नमन, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को आदरांजलि जो इतिहास में भले ही खो गया हो लेकिन उसे आज याद किया जा रहा है, उसके उस कार्य के लिए जब हम बात करते हैं बलिदान की, हम बात करते हैं त्याग की, तो ये प्रतिबद्धता है। और हमने बताया आपको कि मानगढ़ धाम जो है उसका इतिहास काफी अहम और चर्चित, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम है राजस्थान बांसवाड़ा का, तो मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और कुछ ही देर में भील और अन्य आदिवासियों की एक सभा को भी संबोधित किया जाएगा। ऐतिहासिक और भौगोलिक तौर पर ये जो मानगढ़ धाम है ये काफी अहम, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों का भी विशेष महत्व है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ भील और अन्य जनजातियों ने लंबे समय तक अंग्रेजों से लोहा लिया। और अंग्रेजों से लोहा लिया किसके नेतृत्व में? वो नेतृत्व था भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु का, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और क्योंकि दार्शनिक लिहाज से, आध्यात्मिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से और सबसे अहम जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़े उन तथ्यों के लिहाज से, मानगढ़ धाम का ये कार्यक्रम अपने आप में काफी अहम। आप सोचिए उस वक्त कि कैसे जो भील जनजाति है, ये जो आदिवासी समाज है, जिसकी वैसे भी स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रही है। जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम बात करते हैं जब भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उससे आजाद कराने में आदिवासियों की भूमिका को नकारा या भूला नहीं जा सकता। और उस लिहाज से 1500 से ज्यादा आप मान लीजिए आदिवासी शहीद हुए होंगे नशे के कारोबार के खिलाफ। जब उन्होंने आवाज उठाई सूदखोरों के खिलाफ, आवाज उठाई उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिनके तमाम जो ऐलान थे, तमाम जो पैगाम थे, वो नागवार थे वहां रहने वाले लोगों को, क्योंकि वो उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दे रहे थे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के खिलाफ था। यानी कि नशे का कारोबार करने के लिए उन्हें लगातार बाधित किया जाता था, सूदखोरी बहुत ज्यादा थी और अंग्रेजी शासन की कोशिश थी कि भील जाति, ये आदिवासी समाज को दबाया जाए, उनका दमन किया जाए, उनका शोषण किया जाए। लेकिन गुरु गोविंद जो थे, उनके नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने